तो प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है, समझाऊंगा, है ना। अब लेकिन तुम लोग कहोगे कि सर पूरा तो करवा देते हो, समझाते क्या हो, है ना। सो फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मार्क्स बिलो 40 एंड 45। हमें उन विद्यार्थियों की संख्या जाननी है जिनके मार्क्स 40 या 40 से कम आए हैं, 40 और 45 से कम आए हैं, हमें ये फाइंड करना है, ठीक। तो उसके लिए हमें पहले ये पता करना होगा कि मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45, और सॉरी 40 और 45 के बीच में आए हैं। तो पहले हमें यह पता करना होगा भाई कि 40 वाले बच्चे कितने हैं, 45 वाले बच्चे कितने हैं, राइट। पहले टेबल देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, अब टेबल समझते हैं कि टेबल क्या कहता है। टेबल ये कहता है कि मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, 30 से 40 के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स हैं उनकी संख्या है 31, 40 से 50 के बीच में जिनके मार्क्स हैं उन बच्चों की संख्या है 42, 50 से 60 के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स हैं उनकी संख्या है 51, 60 से 70 के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स हैं उनकी संख्या है 35, एंड सिमिलरली 70 और 80 के बीच में जिन बच्चों की मार्क्स हैं उनकी संख्या है 31, ठीक है ना। अब 40 और 45 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं वो निकालना इस टेबल से संभव नहीं है। तो हम लोग एक नई टेबल बनाएंगे। कैसे टेबल? हम लोग बनाएंगे एक ऐसे टेबल जिसमें x का मतलब है मार्क्स लेस देन, मतलब 40 से कम मार्क्स, ये अपर लिमिट ले रहे हैं ना, ध्यान रखना। 40 से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 30 से 40 के बीच का मतलब क्या है? 40 से कम और 30 या 30 से ज्यादा, ये इसका मतलब होता है। तो 31 बच्चे आ गए, सही बात है। अब 50 से कम मार्क्स, तो 50 से कम का मतलब क्या है? ये बच्चे भी शामिल हो गए उसमें और ये वाले भी शामिल हो गए, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो 31 प्लस 42 73। मार्क्स लेस देन 60, मतलब जिन बच्चों के मार्क्स 60 से कम है, तो ये प्लस ये प्लस ये, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती जा रही है, तीनों ऐड हो जाएंगे 124, मतलब 73 में 51 ऐड हो गया। 70 से कम मार्क्स जिन बच्चों के हैं 159, चारों को ऐड कर दिया। और 80 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 190, टोटल 190 स्टूडेंट्स की संख्या आ गई। अब अगर हम x इज इक्वल्स टू 45, x इज इक्वल्स टू 45 के लिए y निकाल लें, तो 45 से कम मार्क्स जिन बच्चों के हैं उनकी संख्या आ जाएगी। 40 से कम मार्क्स वाले बच्चों की संख्या हमारे पास है, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, जो भी x इज इक्वल्स टू 45 के करस्पॉन्डिंग आएगा। तो 40 और 45 के बीच में मार्क्स जिनके होंगे उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की संख्या आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। यह है तरीका इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। यह केवल एक पैटर्न है बच्चों, इस तरह के और भी कई क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए क्वेश्चन को समझने की कि हम ऐसे करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है विद्यार्थियों? नाउ द डिफरेंस टेबल, मतलब टेबल इस डेटा के लिए बनाएंगे हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस टेबल। सो द डिफरेंस टेबल इज x is equals to 40, 50, 60, 70, 80. This is y, and this is the first forward difference, backward second backward difference. तो ये है आपका y0, ये है आपका del y0, ये है आपका del 2y0, del 3y0 और del 4y0, ठीक है ना। हमने x0 इसी को ही माना है बच्चों। क्यों माना है इसको x0? क्योंकि हमें 45 x इज इक्वल्स टू के लिए y फाइंड करना है, तो नियरेस्ट यही है x0, तो हमने इसे मान लिया। अगर इसको मान के कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, उससे भी काम बन सकता था, लेकिन इसे मानना ज्यादा कारगर होगा हमारे लिए, ठीक है। नाउ इसे जैसे ही मानते हैं विद्यार्थियों, तो हमें वी शैल फाइंड y45, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद मार्क्स लेस देन 45। तो x0 इज इक्वल्स टू 40 लेंगे, x इज इक्वल्स टू 45 लेंगे। सो वी हैव p इज इक्वल्स टू, दिस इज x माइनस x0 अपॉन h। h की वैल्यू कितनी है? 40, 50, 60, 10 है h की वैल्यू, तो p इज इक्वल्स टू 0.5 आ गया। सो यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला वी गेट दिस इज द y45 इज इक्वल्स टू दिस वन। ये पूरा का पूरा फार्मूला हो गया आपका। ये इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थियों? हम y की वैल्यू रख देंगे, y0 की वैल्यू रख देंगे, है ना, p की वैल्यू, और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस,
थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास में अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी y45 की जो वैल्यू हमारे पास में आएगी वो आएगी 47.87, ठीक है ना। और 47.87 को आप नियरली 48 अगर मान लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क्स लेस देन 45 इज 47.87, दैट इज 48, बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद द मार्क्स लेस देन 40 इज 31, hence the number of students getting marks between 40 and 45 is 48 minus 31, यानी कि 17, this is your answer। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे विद्यार्थियों, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस पैटर्न को समझिएगा बच्चों कि जब आपको डेटा के कहते हैं इस तरह से क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया जाता है और आपको जो x है उस x मतलब x डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, आपसे कुछ और पूछा जाता है, तो उस चीज को निकालने के लिए आपको टेबल को रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। तो वो रीस्ट्रक्चर जो आप कर रहे हैं टेबल को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। तो ये तो हो गया न्यूटन फॉरवर्ड का एक नए तरीके से इस्तेमाल करना। अब और आते हैं, एक और नया तरीका है भैया। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपसे पॉलिनोमियल बनाने को कह दिया जाता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हिच टेक्स द वैल्यूज, है ना, व्हिच टेक्स द वैल्यूज x इज इक्वल टू 0 1 2 3, y की वैल्यू दी हुई है fx यानी कि 1 2 1 10, ये आपको वैल्यूज दी हुई है, ठीक है ना। नाउ लुक एंड हेंस और अदरवाइज इवैल्यूएट f4, और आपको f4 भी फाइंड करना है। मतलब कि 4 वैल्यूज दी हुई है तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। मतलब कि अब आप पूछेंगे, नई चीज आ गई कि सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है। तो बहुत ही आसान है। देखो पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या करना होता है, जो p आप निकालते हो ना x माइनस x0 अपॉन h, तो x0 आपके पास होता है, h आपको होता है आपके पास में, टेबल के थ्रू ही होता है ना। पहली वैल्यू x की जो होती है उसको x0 और h आपको दिख जाता है। अगर आप x की जगह पे कुछ ना लिखें तो पूरी की पूरी जो फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है या बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, उसमें p को आप x के रूप में लिख देते हो। तो जब p को x के रूप में लिख देते हो तो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन x में आ जाती है। तो जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हो तो यू विल गेट अ पॉलिनोमियल, यानी कि एक बहुपद प्राप्त होता है जिसमें x की अलग अलग पावर्स होती हैं, ठीक है ना। उसको कहते हैं इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। आई रिपीट, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, जिसका जो डिग्री है वो एक कम होता है नंबर ऑफ टेबुलेटेड वैल्यू से। तो यहां पर नंबर ऑफ टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो 4 है, इसलिए जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल वो 3 होगा बच्चों, ठीक है। आगे आइए, तो वो निकालने के लिए आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी। आपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना दी। ये आपका x0 है, ये y0 है, ये डेल y0 है, ये del 2y0 है, ये del 3y0 है, ठीक है। दीज आर दी वैल्यूज जो आपको यूज करनी है। सो यहाँ पर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों, बहुत ही आसान सा काम करना है आपको। वी टेक x0 इज इक्वल्स टू 0, p इज इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h। h की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। 0 1 2 3 ये वैल्यूज हमको दी थी, तो h इज इक्वल्स टू 1 था, तो आपके पास में p इज इक्वल्स टू x आ गया। बहुत अच्छी बात है। Now using Newton's forward interpolation formula we get y0, मतलब डायरेक्ट p की जगह पर x लिख दिया है, तो ये आपका y0 p अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल y0 है ना। मतलब ये f0 को y0 लिखा है उसने। अब आप चाहें तो y0 लिख लीजिएगा, मेरी सलाह y0 लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक। तो जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बनेगा। आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो यार, क्या y0 प्लस p on factorial 1 del y0 plus p minus 1 on factorial 2 del 2y0 plus p minus 1 p minus 2 upon factorial 3 del 3y0। आप तो सीधे ये वैल्यूज लिखो और इसमें p की जगह पर x लिख दो, y0 del y0 ये सब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से आ जाएगा। आपके पास में ये स्थिति बनेगी। इसको सिंप्लीफाई कर दो, सॉल्व कर दो, पूरे को जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है ना, और सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट दिस वन। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। आई रिपीट, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। तो ये तो हो गया एक काम, ठीक है। अब उसने आपसे ये कहा है कि भैया f4 फाइंड करो,
यानी कि x इज इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग y आपको फाइंड करना है, यानी कि y4 फाइंड करना है। अब जो आपकी टेबल दी हुई है उसमें 0 1 2 3 के ये 4 x की वैल्यूज दी हुई हैं और आपको 4 के करस्पॉन्डिंग y फाइंड करना है। तो ये जो 4 है जिस x के लिए y फाइंड करना है वो इस xn के ज्यादा नजदीक है, मतलब लास्ट वैल्यू को ही नजदीक है। तो आपको इस x इज इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग y निकालने के लिए बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा, सॉरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए टू कंप्यूट f4 वी टेक xn इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, तो p इज इक्वल टू x माइनस xn अपॉन h 1 आएगा, है ना। न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला, है ना। ये बस केवल yn की जगह fy3 ले लिया है, तो उससे परेशान मत होना। और मेरी सलाह है कि बैकवर्ड डिफरेंस जो टेबल है वो भी बना लेना, ठीक है ना। ये बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, इसमें सारी वैल्यूज रख दो, p की जगह पर p की वैल्यू रख दो, yn की जगह पर yn लिख दो, ठीक है ना। yn लास्ट वाली वैल्यूज है ना, नीचे वाली जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी yn होती हैं, ठीक है, जो डिफरेंस टेबल होती है। लेकिन आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल ना बनाकर अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख देंगे, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में करा था, वैसा भी चल जाएगा। और अगर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल आप बनाना चाहते हैं, समय आपके पास में है, तो आप बना सकते हैं, क्योंकि हूबहू वही टेबल बननी है, कोई ज्यादा 1% भी अंतर नहीं आना है, बस सिंबल चेंज हो जाना है। जहां फॉरवर्ड आपने लिखा है वहां बैकवर्ड लग जाएगा, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं होना है। बाकी डिफरेंस टेबल तो एक ही तरीका है बनाने का। तो आपके पास में विद्यार्थियों f4 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आपके पास में आ जाएगी, कितनी आएगी भाई, दिख तो नहीं रहा है, 10 9 10, ये भी 10, ठीक, और ये पूरा का पूरा 12 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 वैल्यूज है ना, 1 2 3 और ये 4, तो दिस इज तो 41, मतलब आपका आंसर जो है वो आएगा कितना, 41। तो क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, यस 41 आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 4 की करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू है वो 41 है, which is the same value as the obtained by substituting x is equals to 4 in the cubic polynomial above। और यही वैल्यू तब भी आ जाएगी जब हम इस क्यूबिक पोलिनोमियल में x की जगह पर कितना लिख दें, 4 लिख दें। तो अगर इसमें x की जगह पर 4 लिखेंगे तब भी 41 आ जाएगा, ठीक है ना। सो द above problem shows that if a tabulated function is a polynomial then interpolation and extrapolation give the same values, ठीक है ना। यानी कि यदि आपके पास में जो फंक्शनल वैल्यूज हैं वो किसी पॉलिनोमियल से निकल रही हैं, तो आप इंटरपोलेशन करो चाहे एक्स्ट्रापोलेशन करो, दोनों ही प्रोसेस से आपको x के करस्पॉन्डिंग सही वैल्यू मिल जाती है बच्चों। क्योंकि जो बैकवर्ड डिफरेंस से हमने x इज इक्वल्स टू 4 के करस्पॉन्डिंग y निकाला वो एक्स्ट्रापोलेशन है, लेकिन जो ऊपर हमने निकाला वो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है। तो उससे और एक्स्ट्रापोलेशन से जो वैल्यू निकली x के करस्पॉन्डिंग y की, वो दोनों ही बराबर है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ा था, हमने उसी फॉर्मूले का यूज करके आज अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करें। आप और भी जो क्वेश्चंस हैं, चाहे अपनी रेफरेंस बुक से या फिर हमारे एप्लीकेशन पे जो हम क्वेश्चंस आपको देते हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप इस टॉपिक में और भी महारत हासिल कर सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो लेक्चर जो है आपके लिए लाभदायक रहा होगा। खुश रहिए, खूब सारी मेहनत करिए, अपना समय व्यर्थ की चीज़ों में मत गवाइए, क्योंकि मोबाइल के इस युग में, टेक्नोलॉजी के इस युग में, जब पूरी दुनिया आपके मोबाइल में है, आपके पास में भ्रमित होने के लिए भी बहुत संसाधन हैं, ठीक, या बहुत सारे कारण हैं। तो भ्रमित मत होइएगा और अपने जीवन को सही दिशा दीजिएगा, है ना। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करिएगा, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि उन्हीं के कारण आपका अस्तित्व है। राष्ट्र से बड़ा भी कोई नहीं हो सकता है विद्यार्थियों, क्योंकि राष्ट्र है तो आपका जीवन है, ठीक है। राष्ट्र हित में जो भी करना पड़े हमेशा करिएगा, खुद भी जागरूक रहिएगा, दूसरों को भी जागरूक रखिएगा। हमेशा लंबा सोच के काम करिएगा कि इसके लंबे समय में क्या परिणाम होंगे, ठीक है। जो आगे का सोच के चलते हैं वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा करके जाते हैं, राष्ट्र के लिए भी अच्छा करके जाते हैं। लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नौकरी लग जाए तो खूब सारे रिश्वत खा रहे हैं। पता चला कि
पीढ़ियां बर्बाद हो गई और जेल में और समय बिताना पड़ गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ईमानदारी से काम करना है हमेशा, ठीक है ना, पोलाइट रहना है। अन्याय किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है बच्चों, तो बिल्कुल जड़ होके मत रहिएगा, घास की तरह रहिएगा, फ्लेक्सिबल। जहां आवश्यकता हो वहां कड़ा, जहां आवश्यकता हो कि आप नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो थोड़ा सा विनम्र होकर सही समय का इंतजार करिएगा, ठीक। लेकिन अपनी वैल्यूज के साथ कभी समझौता मत करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।